औरत ने चुपचाप तलाक के पेपर्स बाकी डॉक्यूमेंट्स के बीच रख दिए और बिना कुछ कहे अपने पति से साइन करवा लिए। फिर उसने अपने पति से मिली कीमती ज्वेलरी और शादी की अंगूठी बेच दी और सारा पैसा पहाड़ी इलाकों में रहने वाले गरीब बच्चों को डोनेट कर दिया। जब उसका पति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम बिताकर घर लौटा तभी उसे असली टेंशन हुई जब उसने देखा कि उसकी बीवी घर से गायब थी। सच तो ये था कि उस आदमी की माँ शुरू से ही इस शादी के खिलाफ थी। 10 साल साथ रहने के बाद भी सास ने कभी इस शादी को नहीं अपनाया। वो तो बीवी को अक्सर उसके पति की दूसरी औरतों के साथ फोटो तक दिखाया करती थी, लेकिन औरत को उनके प्यार पर भरोसा था। जब वो सिर्फ 18 साल की थी तब से हर बार जब उसने कोई विश या ख्वाहिश जाहिर की उसका पति बिना सोचे समझे उसे पूरा करता था। इसलिए उसने कभी अपनी सास की बातों पर भरोसा नहीं किया जब तक कि उसने खुद अपनी आंखों से वो सीन नहीं देख लिया। पति किसी और औरत के सामने घुटनों के बल बैठकर उसकी केयर कर रहा था। ये सीन उसका दिल चीर गया। उसने आखिरी उम्मीद से अपने पति को कॉल किया कि शायद कोई एक्सप्लेनेशन मिल जाए, लेकिन उसने कॉल काट दी और उसी पल उसके शादी पर से विश्वास भी टूट गया। उसे अब और धोखा बर्दाश्त नहीं था। वो अपनी सास के पास लौटी और आखिरकार उस अमीर सीईओ पति को छोड़ने का डिसीजन ले लिया। वैसे भी पति ने कभी पब्लिकली अपनी वाइफ को कंपनी में एक्सेप्ट नहीं किया। सबकी नजरों में वो बस एक सिंपल सेक्रेटरी थी। औरत ने तलाक के पेपर्स उसी डॉक्यूमेंट्स की फाइल में रखे जो उसका पति बिना ध्यान दिए साइन कर गया। जैसे ही उसने ये सब किया उसके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। जब उसने अपने सारे गहने बेच दिए तभी रास्ते में एक कार ने उसे टक्कर मार दी। एक्सीडेंट संभालने में वो इतनी बिजी हो गई कि उसे पता भी नहीं चला कि उसी कार में बैठा सीईओ काफी देर से उसे देख रहा था। बारिश में भीग चुकी औरत को देखकर उसने शराफत से अपनी जैकेट दे दी। जैसे ही औरत ने अपने जख्म साफ किए उसका पति कॉल करने लगा, गुस्से में कि उसने पहले कॉल क्यों नहीं उठाया। पहले वो ऐसे मौकों पर फिक्र करता था, लेकिन अब उसकी आंखों में बस मायूसी थी। जब पति ने देखा कि औरत ने सीईओ की जैकेट पहन रखी है तो बिना कुछ पूछे उसने वो जैकेट छीन ली। अब औरत हर रिश्ता खत्म करना चाहती थी तो उसने नौकरी से रिजाइन दे दिया। पति जो अब उससे कोई लगाव नहीं रखता था, बिना कुछ पूछे उसने उसकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर ली। औरत ने अपना सामान पैक किया और नए घर में शिफ्ट हो गई। संयोग से लिफ्ट में उसकी मुलाकात उसी सीईओ से हो गई। उधर जब पति घर आया तो देखा कि घर खाली हो चुका था। वो घबरा गया। उसने अपने असिस्टेंट को बोला कि बीवी को ढूंढो और अपनी माँ से भी रिक्वेस्ट की कि अब उनके रिश्ते में दखल न दे। जब माँ ने बताया कि उसकी बीवी को उसके अफेयर का पता चल गया है तो भी पति को पूरा भरोसा था कि वो कभी नहीं जाएगी। लेकिन उसी वक्त औरत को उसकी सास का कॉल आया। किसी डील या एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए बुलाया गया। जैसे ही उसने कॉन्ट्रैक्ट देखा उसकी मोटाई देखकर समझ गई कि इसमें कोई चाल है। उसने बहाना बनाया कि वो पहले वकील से सलाह लेगी और वहां से निकल गई और सीधे जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट डस्टबिन में फेंक दिया। लेकिन बदकिस्मती से उसके खिलाफ एक साजिश चल रही थी। उसे बेहोश कर दिया गया।